यह कहानी एक प्राचीन समय की है, जब भारत की भूमि पर महाशक्तियों का उभार और पतन हो रहा था। नदियों के किनारे बसे किलों, वीरों के युद्ध और सम्राटों के तख्तों की खामोशी में बसी एक कहानी जो आज भी इतिहास की धुंधली परतों में दबी हुई है। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा पर निकलने के लिए, उस युग में लौटने के लिए जब एक सम्राट ने अपने साम्राज्य को पुनः जीवित किया था और शकों और यवनों जैसे विदेशी आक्रांताओं के बीच एक नई आंधी सी चली थी? यह कहानी गौतमी पुत्र शातकर्णी की है, सातवाहन वंश के एक ऐसे सम्राट की जिसे इतिहास ने शक्तिशाली और महान कहा, लेकिन उसकी पूरी वीरता के पीछे एक रहस्य था। एक गहरी छांव, एक अंधेरे रहस्य और एक शक्ति जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को अपनी तलवार से फिर से जोड़ा। कभी आपको महसूस हुआ है कि जब हम इतिहास के कुछ घटनाओं की गहराई में जाते हैं तो वहां हमें कुछ अदृश्य ताकतें दिखती हैं? क्या यह सिर्फ एक साधारण सम्राट की कहानी थी या कुछ और था जो उसे बाकी शासकों से अलग बनाता था? क्या उसने वास्तव में वही किया जो उसके लिए कहा गया था, या फिर उस इतिहास की धारा को मोड़ा जो समय और परिस्थितियों के विपरीत थी? सम्राट गौतमी पुत्र शातकर्णी, जिन्होंने शकों, यवनों और पहलवों को हराया और अपने साम्राज्य को समृद्ध किया, क्या उनका साम्राज्य केवल सैन्य विजय तक सीमित था, या उस समय कुछ गहरे और अज्ञेय कारण थे जो उसकी सफलता के पीछे थे? इस रहस्यमय सम्राट का नाम उनके प्रजाजन और इतिहासकारों द्वारा पुकारा गया, लेकिन क्या उनके शासनकाल के पीछे की असली कहानी समय की धुंध के बीच खो गई है? चलिए दोस्तों, रोज की तरह शुरू से शुरू करते हैं। किसी भी महाकाव्य की शुरुआत शांति से नहीं होती। गौतमी पुत्र शातकर्णी के साम्राज्य की नींव भी एक खतरनाक और संकटकालीन समय में पड़ी थी। सातवाहन साम्राज्य, जो कभी दक्कन के महान साम्राज्यों में से एक था, अब शिकस्त और आपदाओं का शिकार हो चुका था। पश्चिमी क्षत्रपों और शकों के आक्रमणों ने इसे लगभग समाप्त कर दिया था। प्राचीन भारत में यह समय एक ऐसे मोड़ पर था जहां शक्ति का दायरा लगातार बदलता रहता था, लेकिन फिर एक क्षण ऐसा आया जब एक नाम सामने आया, गौतमी पुत्र शातकर्णी। गौतमी पुत्र का नाम पहली बार ऐतिहासिक शिलालेखों में उभरता है जब उनके साम्राज्य के बारे में चर्चा शुरू होती है, लेकिन उनकी असली शक्ति को समझने के लिए हमें एक कदम और पीछे जाना होगा। उनकी शक्ति और वीरता के बारे में जो बातें हम आज जानते हैं, वह असल में बहुत ही रहस्यमय तरीके से इतिहास की किताबों में दर्ज हुई। उनके शिलालेख, सिक्के और उनके द्वारा दिए गए दान, ये सब कुछ एक गहरी कहानी कहते हैं, लेकिन इनका पूरा अर्थ समझने के लिए हमें खुद को उस समय के राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ में रखना होगा। गौतमी पुत्र शातकर्णी का नाम ही एक रहस्य था। यह नाम उनकी मां गौतमी बालाश्री से जुड़ा था और यह प्रतीक था उनके वंश के अद्वितीयता का। इस नाम के पीछे एक गहरी सांस्कृतिक और राजनीतिक संदेश था। गौतमी पुत्र अर्थात गौतमी का पुत्र, यह नाम उस समय के सामाजिक मान्यताओं और पारिवारिक संरचनाओं को चुनौती देता था, जहां पिता का नाम अधिक महत्व रखता था। मगर गौतमी पुत्र शातकर्णी के नाम में यह अनोखापन था जो न केवल उनकी मातृसत्ता की ओर इशारा करता था, बल्कि उस समय के राजनीतिक परिदृश्य में एक शक्तिशाली संदेश भी देता था। क्या हम कह सकते हैं कि शातकर्णी का नाम इस बात का प्रतीक था कि उन्होंने अपने परिवार और मातृवंश की महानता को स्वीकार किया? यह नाम सिर्फ उनका नहीं था, बल्कि यह एक संकेत था उस साम्राज्य के पुनर्निर्माण का जो पहले अंधेरे में डूब चुका था। गौतमी पुत्र शातकर्णी के शासनकाल में एक रहस्यमय बदलाव हुआ। उनके द्वारा किए गए सैन्य अभियानों का विस्तार और प्रभाव इतना गहरा था कि यह पूरी दक्कन की राजनीति में एक भूचाल की तरह आया। जब शकों ने पश्चिमी भारत के इलाकों पर कब्जा किया था, तब सातवाहन साम्राज्य का अस्तित्व संकट में था, लेकिन गौतमी पुत्र ने इस संकट को अवसर में बदला। उनकी सैन्य विजय ने न केवल उनके साम्राज्य को पुनर्जीवित किया, बल्कि उन्होंने पश्चिमी क्षत्रपों को हराकर अपने राज्य की सीमाओं को फिर से बहाल किया। शिलालेखों में कहा गया है कि गौतमी पुत्र ने शकों, पहलवों और यवनों को पराजित किया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक सैन्य विजय थी, या फिर इसके पीछे एक गहरी रणनीति थी? इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं
जब सम्राटों ने विजय के लिए युद्ध किए, लेकिन गौतमीपुत्र का अभियान केवल एक क्षेत्रीय विजय तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया और उस समय की राजनीति में जो माहौल था उसे पूरी तरह से अपनी तरफ मोड़ा। क्या यह सिर्फ एक वीरता थी या फिर उनके पास कोई ऐसी रहस्यमय रणनीति थी जो उन्हें उन शक्तियों से मुकाबला करने में मदद करती थी जो उससे कहीं ज्यादा बलशाली थीं? नासिक शिलालेख गौतमीपुत्र शातकर्णी की सबसे महत्वपूर्ण धरोहर उनके शिलालेख हैं, जो आज भी इतिहासकारों के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध नासिक का शिलालेख है, जो उनके द्वारा अपनी मां गौतमी बालाश्री के बारे में लिखा गया था। यह शिलालेख सिर्फ एक शाही प्रशस्ति नहीं था, बल्कि यह उस समय के राजनीतिक और सैन्य संघर्षों की गहरी कहानी भी बताता था। नासिक के शिलालेख में गौतमीपुत्र को शक, यवन और पहलुओं का विनाश करने वाला कहा गया है, और यह भी बताया गया है कि उन्होंने सातवाहन साम्राज्य को पुनः स्थापित किया। क्या यह केवल एक राजनीतिक बयान था या फिर इसमें छिपा हुआ कोई गहरा रहस्य था? क्या इस शिलालेख के जरिए गौतमीपुत्र ने अपनी शक्ति और रणनीति का सार्वजनिक ऐलान किया, या फिर वह अपने साम्राज्य की असली ताकत को दुनिया से छिपाना चाहते थे? ब्राह्मणवाद के संरक्षक गौतमीपुत्र शातकर्णी केवल एक सैन्य शासक नहीं थे, बल्कि वे एक धार्मिक संरक्षक भी थे। उनका शासन ब्राह्मणवाद के संरक्षण का प्रतीक था। उनकी नीतियां और निर्णय ब्राह्मणों और उनके धार्मिक सिद्धांतों को बढ़ावा देते थे। लेकिन क्या यह केवल एक राजनीतिक कदम था या फिर इसके पीछे एक गहरी धार्मिक सोच थी? उनके शासनकाल में ब्राह्मणों को विशेष दर्जा दिया गया था और उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को भी संरक्षण दिया था। गौतमीपुत्र शातकर्णी की यह धार्मिक नीति उनके साम्राज्य के भीतर विविधता और सहनशीलता की एक मिसाल थी। लेकिन क्या यह केवल एक कूटनीतिक कदम था? क्या उनके द्वारा की गई धार्मिक नीतियां उनके राज्य की स्थिरता और शक्ति को बढ़ाने के लिए थीं, या फिर उनके भीतर एक गहरा विश्वास था जिसे उन्होंने अपने शासन की ताकत से जोड़ा था? गौतमीपुत्र शातकर्णी और नहपान के बीच का संघर्ष एक रहस्यमय युद्ध था। नहपान, जो पश्चिमी क्षत्रपों का एक प्रमुख शासक था, उस शासक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, लेकिन गौतमीपुत्र ने उसे हराया। यह संघर्ष न केवल सैन्य था, बल्कि यह उन शक्तियों के बीच एक संघर्ष था जो अपने समय की राजनीति और भविष्य को आकार दे रहे थे। नहपान के सिक्कों को गौतमीपुत्र ने पुनः ढाला और इस पुनर्निर्माण ने दोनों शासकों के बीच के संबंधों को और भी रहस्यमय बना दिया। क्या यह केवल एक सैन्य विजय थी या फिर यह एक गहरी कूटनीतिक चाल थी जिसे गौतमीपुत्र ने अपनी सफलता के लिए उपयोग किया? दोस्तों, गौतमीपुत्र शातकर्णी का साम्राज्य और उनकी गाथा आज भी एक रहस्य बनी हुई है। उनके शिलालेख, सिक्के और विजय की कहानियां हमें एक महान सम्राट के जीवन और संघर्षों की ओर इशारा करती हैं। लेकिन क्या हम कभी पूरी तरह से जान पाएंगे कि उस समय के राजनीतिक धरोहर क्या थी? दोस्तों, यदि आप गौतमीपुत्र शातकर्णी के बारे में जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें।